हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शैली सिक्का। आई एम कंपनी सेक्रेटरी एंड लॉ ग्रेजुएट। आज की जो ये वीडियो है ये सीएस के बच्चों के लिए है जो अभी सीएस कर रहे हैं। तो आप सबके मन में ये डाउट आता है कि हमारे पर कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगी कि आपके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है और आप कब उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 आ गई हैं जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 3 फरवरी 2021 से। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो 21 मंथ्स का है उसको ज्वाइन करने से पहले आपको एक ईडीपी करना रहेगा। ईडीपी जो कि 30 डेज़ का है, जिसमें 15 दिन तो आपको फिजिकल करने रहते हैं और 15 दिन आपको ईडीपी करनी होती है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये दोनों जो ईडीपी है वो एक साथ भी कर सकते हो। मतलब आपको 30 डेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप 15 दिन के अंदर ही दोनों कवर कर सकते हो। आप ऑनलाइन परचेज़ कर लोगे, फीस 2000 रहती है और आप उसको जैसे ही आपको टाइम लगे रात को या जैसे भी तो आप उसे लगा सकते हो। तो आप फ्रेंड्स 15 दिन के अंदर ही आपकी 30 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स डाउट आता है ईडीपी के रिगार्डिंग कि मैंने तो 15 दिन के पहले कर रखी है तो क्या मुझे दोबारा से करनी रहेगी। तो फ्रेंड्स पहले जो सा 15 डेज़ का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था जिसमें 2 डेज़ 3 डेज़ 5 डेज़ और 5 डेज़ करके था, अगर आपने वो 15 दिन का कर रखा है तो फिर आपको फिजिकल नहीं करनी रहेगी, ओनली ऑनलाइन वाली ही करनी है। लेकिन अगर उसमें से 2 डेज़ 3 डेज़ में से और आपने अगर एक मतलब 10 डेज़ की कर रखी है और 5 डेज़ की रह गई उसमें से, तो फिर आपको दोबारा से 15 डेज़ की फिजिकल करनी रहेगी और 15 डेज़ की ई वाली करनी रहेगी। पहले फ्रेंड्स एक 8 दिन का भी होता था ईडीपी स्ट्रक्चर, तो अगर आपने वो 8 डेज़ वाली अगर ईडीपी कर रखी है तो वो वैलिड नहीं होगी। आपको दोबारा से 15 डेज़ की फिजिकल करनी पड़ेगी और 15 डेज़ की आपको ऑनलाइन वाली करनी रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तो सबके ऊपर 21 मंथ्स का ही एप्लीकेबल है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कभी भी हो, 2013, 12, 2014 कभी का भी हो। अगर अभी तक आपने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आपको 21 मंथ्स की ही करनी रहेगी। लेकिन अगर आपने एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और सपोज़ आपने 6 महीने की कर ली, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, तो फिर अब आपको क्या करना रहेगा, आपको अब सिर्फ 9 मंथ्स की ही करनी रहेगी। अब आप 21 वाले में नहीं जा सकते। आपकी मतलब मर्जी है, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर 15 मंथ्स वाला ही एप्लीकेबल होगा। बट ये है कि वो 9 मंथ्स के स्टार्ट करने से पहले आपको ईडीपी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ 9 मंथ्स की ही रहेगी, 21 वाली नहीं रहेगी। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर सपोज़ कोई 15 महीने की स्टार्ट कर चुका है और अगर वो न्यू वाले में आना चाहता है तो फिर वो कन्वर्ट कर सकता है अपने को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये जो आपको एक क्वार्टर एग्रीमेंट बनाना होता है, तो वो एग्रीमेंट सबमिट कराना पड़ता है। तो एग्रीमेंट को जो सबमिशन होता है वो 100 डेज़ का होता है। जब तक आप ये एग्रीमेंट सबमिट नहीं करोगे तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं मानी जाएगी। जो आपका एग्रीमेंट सबमिट हो जाएगा आईसीएसआई में, उसमें जो डेट रहेगी तब से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग आप किसी पीसीएस के अंडर कर सकते हो और फ्रेंड्स आप किसी कंपनी के अंदर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप जब ये ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो पहले ये देख लेना कि वो जो ट्रेनर है वो एलिजिबल है, यानी कि उसने अपने आप को आईसीएसआई पोर्टल पे एज ए ट्रेनर रजिस्टर करा रखा है, तभी आप वहाँ पे ज्वाइन करिएगा। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उसने ज्वाइन कर लिया था, बाद में उसे पता चला कि कंपनी तो एलिजिबल ही नहीं है। फिर उसे खुद ये प्रोसेस करानी पड़ी थी, उसने कंपनी को रजिस्टर कराया था। तो ये सब आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, आपको 8 घंटे काम करना होता है और 5 दिन काम करना होता है, यानी कि हफ्ते में 40 घंटे आपको काम करने होते हैं। और अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 52 डेज़ की लीव अलाउड होती है, और अगर आप प्रोफेशनल के बाद कर रहे हैं तो आपको 21 डेज़ की लीव अलाउड होती है। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो हमें काम अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा या फिर किसी भी वजह से अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 टाइम्स हम चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले हमको 45 डेज़ का नोटिस देना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ये बेसिकली ट्रेनर देता है आपको, आपकी जो भी परफॉर्मेंस होती है क्वार्टर की, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिपोर्ट देगा और आपको ये हर क्वार्टर के बाद विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको ये सबमिट करनी रहती है। और जब आपकी सारी ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है। और फ्रेंड्स अगर सीए हैं आपने सीए कर रखी है और सीए की ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट है आपकी, तो फिर आपको ये 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करने की नीड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी फ्रेंड्स। और इस चैनल पर मैं सीएस की जो ट्रेनिंग की वैकेंसी आती हैं और जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है मैं सब पोस्ट करती हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।